हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। यानी हम ये समझने वाले हैं कि इस नेटवर्किंग के पूरे कंसेप्ट में जहां पे अभी तक हमने देखा आईपी क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है, वहां अब हम समझने वाले हैं कि पोर्ट्स असल में है क्या और इसका यूज क्या है, मतलब क्यों हमारे लिए काम किए। तो स्टूडेंट्स, अब इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज पोर्ट, देन देखेंगे काम कैसे करती है, देन देखेंगे हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं पोर्ट्स के अंदर, और फिर देखेंगे कुछ डिफॉल्ट पोर्ट्स और उनकी सर्विस। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज पोर्ट। पोर्ट असल में है क्या। तो इसको इजीएस्ट तरीके से समझने के लिए पहले इसके जो पॉइंटर्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर लिखा है पाथ और लिखा है कम्युनिकेशन, देन लिखा है ओनली ऑन ओपन पोर्ट्स, एक नंबर लिखा है जो कि 1 से है 65535 तक का, और उसके बाद लिखा हुआ है 1 पोर्ट एट अ टाइम। अभी हमसे कहना क्या चाह रहा है, तो स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि अगर नेटवर्किंग में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बातचीत करनी है यानी कम्युनिकेशन करना है, तो दोनों के पास एड्रेस होना जरूरी है। और वो एड्रेस कौन सा होता है सर? वो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, करेक्ट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास आईपी एड्रेस है 4.4.4.4, और इसके पास भी एक आईपी एड्रेस होगा, मान लेते हैं 1.1.1.1। अब दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना है यानी बातचीत करनी है, डेटा शेयरिंग करनी है। दोनों के पास अपना अपना एड्रेस है, लेकिन सवाल ये है कि जब सिस्टम ए सिस्टम बी को कोई पैकेट भेजेगा तो किसी ना किसी रास्ते के जरिए तो भेजेगा। यानी अगर हम दो घरों का एग्जांपल लें यहाँ पे, तो हमारे पास यूजर ए है और यूजर बी है। एंड आई होप आप सभी ने बचपन में कार्टून्स देखेंगे और शायद आप लोग रिमाइंड कर पाए, याद कर पाए, रिकॉल कर पाए कि ये घर किसके हैं। तो यहाँ पे ये शिजुका और नोबिता का घर है। अब इसको हम रीनेम कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, शिजुका को नोबिता से कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, या फिर कोई बुक या फिर कोई डिश जो उसने बनाई है वो सेंड करनी है, शेयर करनी है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सर दोनों के पास एक एक एड्रेस होगा, दोनों के घर का एक एक एड्रेस होगा, है ना। लेकिन जब शिजुका नोबिता को कोई भी चीज कुरियर करेगी, एग्जाम्पल के तौर पे कोई बुक कुरियर कर रही है, तो ये बुक को यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या एक ही रास्ता मिलेगा? क्या एक जगह से दूसरी जगह, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने का एक ही रास्ता होता है? अगर आप भी आज WS क्यूब टेक आना चाहे या मेरे घर आना चाहे, तो क्या उसका एक ही रास्ता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर, बहुत सारे रास्ते होंगे। इसका मतलब एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के काफी सारे रास्ते हो सकते हैं, और इन रास्तों को नेटवर्किंग में हम पोर्ट्स कहते हैं। यानी सर जिस रास्ते के जरिए डेटा सेंड करा जा रहा है, रिसीव करा जा रहा है, उस रास्ते को नेटवर्किंग में पोर्ट कहा जाता है। तो पोर्ट का मतलब और कुछ नहीं सर, वो रास्ता है जिसके जरिए डेटा शेयरिंग हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें ये तो समझ आया कि पोर्ट्स क्या है और इसके जरिए डेटा शेयरिंग हो रही है। इन पोर्ट्स के रूल्स को हमें समझना पड़ेगा ताकि हमें अच्छे से पता पड़ जाए कि काम कैसे करते हैं। जैसे आईपी के हमने रूल्स को देखा तो हमें आईपी के बारे में काफी चीजें क्लियर होगी, वैसे ही पोर्ट्स के भी खुद के कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल्स है देखते हैं। सबसे पहला पार्ट ये है कि सर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शिजुका ने जो बुक कुरियर करी वो मान लेते हैं डीटीडीसी कंपनी के जरिए कुरियर करी। तो अब डीटीडीसी कंपनी क्या कर रही है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इस कंपनी ने, या आप कह सकते हो इस सॉफ्टवेयर ने क्या करा कि इस बुक को लिया, इस कंपनी ने इस बुक को लिया और यहां से नोबिता के घर तक पहुंच गए। अब नोबिता के घर तक जाने के 4 रास्ते हैं फिलहाल यहाँ पे, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 एंड गली नंबर 4। तो ये जो कंपनी थी ये कौन सी गली पे वेट कर रही है, कौन से रास्ते पे वेट कर रही है, कौन से रास्ते पे पैकेट लेके पहुंची है सर? गली नंबर 4 पे। अब कैसा हो अगर नोबिता जो है वो गली नंबर 1 पे वेट कर रहा हो और नोबिता से कम्युनिकेट करने का कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई मोबाइल या मैसेज करके नहीं बताया जा सकता कि हम गली नंबर 4 पे वेट करें। तो उस केस में क्या होगा? यानी अगर आपके घर पे कोई कुरियर आया है और जिस जगह पे कुरियर बॉय खड़ा है आपको नहीं पता कि कुरियर बॉय कहाँ है और आप उस कुरियर बॉय तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उस केस में क्या होगा सर? अगर हम कुछ देर तक कुरियर बॉय के पास नहीं पहुंचते हैं तो वो कुरियर वापस रिटर्न हो जाएगा या फिर वो अपने ऑफिस में ले जाके उसको रख दिया जाएगा। बेसिकली हम तक तो वो कुरियर नहीं पहुंचेगा। तो वो ही चीज यहाँ पे होगी। पोर्ट का एक रूल है। पोर्ट कह रहा है कि सर जिस रास्ते पे हमने पैकेज सेंड करा है, जिस रास्ते पे बातचीत करने के लिए हमने पैकेज सेंड करा है, वहां पे एक रिसीवर होना जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, अगर रिसीवर नहीं होगा तो पैकेट रिसीव कौन करेगा? इसका मतलब उस रास्ते का ओपन होना जरूरी है, वहां पे एक पर्सन होना जरूरी है जो उस पैकेट को रिसीव कर सके। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका पैकेट आप तक नहीं पहुंचेगा। यही चीज हमें पोर्ट ने समझाई। तो ये था इसका पहला रूल। पहला रूल क्या कह रहा है कि सर जिस रास्ते पे पैकेट भेजा है वहां पे एक रिसीवर होना जरूरी है, यानी उस पोर्ट का ओपन होना जरूरी है कि उस पैकेट को कोई एक्सेप्ट करे। ये पहला रूल था। अब दूसरा रूल क्या कहता है
सर जैसा आप देख सकते हैं हमने जो गलियां बनाई हैं, जो रास्ते बनाए हैं, ये बहुत पतले बनाए हैं, है ना, मतलब बहुत बड़ी सड़कें नहीं है, ये बहुत पतले रास्ते हैं। तो एक रूल ये भी है कि मान लेते हैं यानी इस रास्ते से जो पैकेज सेंड हो रहा था वो डीटीडीसी सेंड कर रहा था, यानी इस रास्ते को कौन यूज ले रहा है, फिलहाल डीटीडीसी यूज ले रहा है पैकेट भेजने के लिए, है ना। तो अगर इस रास्ते को कोई एक सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है तो पोर्ट का रूल ये कहता है कि एक रास्ते को एक बार में केवल एक ही पर्सन यूज ले सकता है, यानी जब तक डीटीडीसी गली नंबर 4 को यूज ले रहा है तब तक कोई दूसरा यूजर इस रास्ते को यूज नहीं ले सकता। ये रास्ता फिलहाल इन यूज है और कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर या कोई भी दूसरा पर्सन इस रास्ते को यूज नहीं ले पाएगा। पोर्ट का दूसरा रूल है कि एक रास्ते को एक बार में एक ही जना यूज लेगा। हाँ, लेकिन अगर इसका काम कंप्लीट हो जाए और इस रास्ते को यूज नहीं ले रहा है तो कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यानी कोई भी दूसरा पर्सन इस रास्ते को यूज ले सकता है। ये हमारे पोर्ट का दूसरा रूल है नेटवर्किंग के अंदर। ऑल्दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में हमारे साथ ऐसा रेयरली होता है, मतलब इतनी पतली गलियां रेयरली होती है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई गली और वहां से सामने से कोई ट्रक आ रहा है, आपके पास रास्ता नहीं है आसपास से जाने का, तो आपको उस रास्ते से हटना पड़ेगा, यानी उस रास्ते को कोई दूसरा पर्सन यूज नहीं ले सकता जब तक वो ट्रक उस रास्ते पे। जब वो ट्रक अपना उस रास्ते को यूज ले लेगा, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उस रास्ते पे कोई भी आ सकता है। आई होप आपको पोर्ट के दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। अब सवाल ये है कि सर नेटवर्किंग में बात करने के लिए हमारे पास रास्ते हैं कितने, क्या केवल 4 रास्ते हैं? नहीं, नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास 1 से 65535 रास्ते हैं। इनके जरिए हम सारा कम्युनिकेशन यानी बातचीत परफॉर्म कर सकते हैं। सो लर्नर्स, बिफोर स्टार्टिंग WS क्यूबटेक आप सभी के लिए लाया है WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच का एक बहुत ही शानदार अपडेट। इस अपडेट में आप लोगों को मिलने वाली है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो ओवरऑल आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को, आपकी साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिकल्स को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगी। आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं 12+ असाइनमेंट्स, जिसको आप प्रैक्टिस करके आप और अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे, स्किल्स को शार्प कर पाएंगे। 3 प्रोजेक्ट्स, एक केस स्टडी और साथ ही साथ हर एक टॉपिक के पर्सनल नोट्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी आपके पर्सनल पोर्टल पे, जहाँ पे आप डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देख पाएंगे। इन केस कभी किसी भी रीजन से आपकी क्लासेस मिस हो गई हो तो आप रिकॉर्डिंग्स देख के रिकॉल कर पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी सीट्स अभी बुक करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप आज ही इनरोल कर पाएंगे अपने फेवरेट कोर्स में। सो सी यू इन क्लासेस हैकर्स। आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं पॉइंटर्स के जरिए। तो पोस्ट कुछ नहीं है, पाथ है यानी रास्ता है जिसके जरिए कम्युनिकेशन करा जा सकता है। ठीक है, पोर्ट के कुछ रूल है कि एक बार में एक पोर्ट को एक ही पर्सन यूज लेगा, और पोर्ट के जरिए जिस पे कम्युनिकेशन करा जा रहा है वो पोर्ट का ओपन होना जरूरी है, यानी वहां पे रिसीवर होना जरूरी है। तो दोनों रूल्स हो गए। नंबर ऑफ पोर्ट्स है हमारे पास 65,535। आई होप आप सभी को पोर्ट्स का कंसेप्ट क्या कहता है क्लियर हो गया होगा कि सर पैकेट सेंड करने के लिए हमारे पास एक रिसीवर होना जरूरी है, और हमारे पास 65,535 रास्ते हैं जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्लस एक बार अगर एक रास्ते को कोई यूज ले ले तो दूसरा पर्सन उसे यूज नहीं ले सकता। अब क्योंकि हमें ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रियल सिस्टम है जिसके पास उसका एक आईपी एड्रेस होगा, एग्जांपल के तौर पे 4.4.4.4, ये इसका आईपी एड्रेस है, ऐसा एग्जांपल के तौर पे हमने माना है। और हमारे पास एक और है सिस्टम बी जिसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1। अब सिस्टम ए को सिस्टम बी से बात करनी है, कम्युनिकेशन करना, लेकिन ये ऑब्वियस है कि वो बातचीत किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के जरिए होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर हमने जूम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा। अब जूम सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम से बाहर पैकेट भेजेगा। मुझे अभी तक इतना पता पड़ा है कि सिस्टम के पास बात करने के लिए टोटल 65,535 रास्ते हैं। किसी भी रास्ते के जरिए हम पैकेट सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जब हमने जूम को स्टार्ट करा तो जूम ने बोला कि मैं तो पोर्ट नंबर 8080 के जरिए बातचीत करूंगा। तो यहाँ पे हमारी जो पोर्ट 8080 थी उसके जरिए जूम ने एक पैकेज सेंड करा गली नंबर बी को। कौन से पोर्ट पे करा सर? 8080 पे ही करा। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि हम इस यूजर को यानी सिस्टम बी को जिसका आईपी 1.1.1.1 है उसे कैसे बताएं कि उसकी पोर्ट 8080 पे हमने एक पैकेट सेंड करा है। क्योंकि पोर्ट का पहला रूल आप सभी को याद होगा, जिस रास्ते पे पैकेट भेजा है वहां पे एक रिसीवर होना जरूरी है। तो अब ये जो यूजर बी है ये पोर्ट 8080 पे डेटा रिसीव करेगा कैसे? 65,535 पोर्ट्स में से इसको कैसे पता पड़ेगा कि हमने कौन से रास्ते पे पैकेट सेंड करा है? क्या सर इसके लिए हम एक और पैकेट भेजेंगे ताकि उसको अवेयर कर सके कि हम किस पोर्ट पे पैकेट भेजने वाले हैं? तो अगेन ये क्वेश्चन होगा कि अगर आपने कोई भी पैकेट भेजा तो आप किसी रास्ते पे भेजोगे। आप जिस भी रास्ते पे भेजोगे आप यूजर बी को बताओगे कैसे कि उस रास्ते पे एक पैकेट आया है?
यानी वो उस रास्ते को ओपन करके वहां पे लिसनिंग क्यू ऑन रखेगा या फिर एक रिसीवर क्यू बैठाएगा? तो सर ये तो पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज को सॉल्व कैसे करा जाए? हम यूजर को नहीं बता सकते कि हमने किस रास्ते पे पैकेट भेजा है कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए जूम कंपनी ने क्या करा कि जब जूम के डेवलपर्स यानी जूम कंपनी इस सॉफ्टवेयर को बना रही थी तो उसने सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में पहले ही ये कॉन्फ़िगर कर दिया कि आपको पोर्ट 8080 पे ही बातचीत करनी है। अब ऐसा करने पे जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में जूम को डाउनलोड करेंगे, कहाँ से करेंगे? जूम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबके जूम सॉफ्टवेयर क्या कह रहे हैं कि हम इसी रास्ते पे बात करेंगे। तो जब हमने हमारे जूम को स्टार्ट करा और इसने अपने जूम को स्टार्ट करा तो दोनों ही 8080 पे ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें उसे नहीं बताना पड़ेगा कि कौन सी पोर्ट पे रिसीविंग करनी है, क्योंकि उसे पता है इसी पोर्ट पे रिसीविंग करनी है। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाया। पहला रूल जो था इस तरीके से सॉल्व हो पाया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है दूसरे रूल की, यानी सर अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं स्काइप को ओपन करें और बाय कॉन्सिडेंस ऐसा हो कि स्काइप भी बोले कि मेरे को बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080 का ही कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, क्योंकि डेवलपर्स ऐसे आपस में बात करके तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे नहीं, है ना? तो अब यहाँ पे अगर ऐसा हो, एक कॉन्सिडेंस ऐसा आ जाए कि स्काइप भी बोले कि मुझे बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट ही दे रखी है बात करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में या तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जूम अपना काम कंप्लीट करे, या फिर हमें जूम को फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा, फिर जो स्काइप है उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर सर हमें स्काइप की पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी, जो कहीं से भी एक सही ऑप्शन नहीं माना जाएगा। बिकॉज जब हम किसी को पैकेट भेजेंगे हमें उसे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि भाई आपको भी पोर्ट 8181 पे सुनना पड़ेगा अगर स्काइप से बात करनी है तो, यानी जो भी पोर्ट हम चेंज करेंगे वहां भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली हम यही प्रेफर करते हैं कि सर पहला सॉफ्टवेयर जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर दे, फिर हम दूसरे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करें। जो हमारी प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को यूज लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पोस्ट के बारे में अभी तक जो भी हमने समझा वो क्लियर होगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोस्ट की, कि हमारे पास कितने टाइप्स हैं पोस्ट के। सबसे पहला देखा जाए तो वेल नोन पोस्ट, ये बेसिकली कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे पास 65,535 पोस्ट थी, उनके काम के हिसाब से, उनके यूज के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज दे दी गई है। जैसे कि 0 से लेकर 1023 तक की जो पोस्ट हैं उन्हें वेल नोन पोस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर ये वो पोस्ट है जो बहुत ही कॉमन है। कॉमन से मेरा मतलब है ये पोस्ट वो पोस्ट है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही होती है, ज्यादातर यूज हो रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि HTTP सर्विस जो है वो कौन सी पोर्ट पर वर्क करती है, तो आप में से काफी लोगों को पता होगा कि सर बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करती है। अब आपको ये क्यों पता है? क्योंकि ये सर्विस बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होती है और बाय डिफॉल्ट इस रास्ते को यूज लेती है। तो ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर जो ज्यादातर हम लोग यूज लेते हैं, चाहे HTTP हो, HTTPS हो, FTP हो, SMTP हो, इनमें से कुछ के बारे में आपको पता होगा, कुछ के बारे में नहीं। वो कॉमन सॉफ्टवेयर जो हम ज्यादा यूज लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट इन्हीं पोस्ट को यूज ले रहे होते हैं, तो इनको वेल नोन पोस्ट कहा जाता है कि भाई ये बहुत कॉमन पोस्ट है, सबको पता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन पोस्ट को यूज ले रहे हैं। हमारे लिए क्यों काम किया? क्योंकि सर जब भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक एथिकल हैकर या ब्लैक हैट हैकर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो ये ध्यान रखता है कि उस सॉफ्टवेयर को ऐसी पोर्ट ना दी जाए। बिकॉज अगर उसने इनमें से कोई भी एक पोर्ट दी, मान लेते हैं हमने हमारे सॉफ्टवेयर को पोर्ट 80 दी और सॉफ्टवेयर गया विक्टिम सिस्टम में ताकि उस विक्टिम सिस्टम को कंट्रोल कर सके, तो जब ये सॉफ्टवेयर विक्टिम सिस्टम में जाके रन होगा तो उसको एरर आ सकती है कि सर पोर्ट 80 तो ऑलरेडी HTTP यूज ले रहा है, आप यूज नहीं ले सकते, तो सॉफ्टवेयर का सारा काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम ये डिफाइन करते हैं कि सर हम जो सॉफ्टवेयर यूज ले रहे हैं उसकी पोर्ट इतनी यूनिक तो हो कि पहले से इन यूज ना आए, क्योंकि पोर्ट का रूल कह रहा है एक बार में एक रास्ते को एक ही जना यूज लेगा। तो हमें थोड़ी यूनिकनेस रखनी होती है, जिसके लिए हम उसको रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉट करते हैं, वो पोस्ट जो हम लोग यूज ले सकते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब ये नहीं है कि फिक्स हो चुकी है कि यही पर्सन इसे यूज लेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पोस्ट ऑलरेडी किसी ने रख ली। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने टास्क के लिए इन पोस्ट को यूज ले सकते हैं। तो हम लोग प्रिफर करते हैं कभी भी कोई टूल बनाए, कोई भी ऐसी सर्विस बनाए या ओपन करे तो ऐसी पोर्ट यूज ले जो ऑलरेडी इन यूज ना हो, ताकि हम एरर से बच सके। उसके अलावा डायनामिक पोस्ट है जो रैंडम यूज होता रहता है, हम लोग इन्हें कम प्रेफर करते हैं। इन डायनामिक पोस्ट को नॉर्मली टेस्टिंग्स में ज्यादातर यूज लिया जाता है, तो हम कम प्रेफर करते हैं कि इनमें से किसी पोर्ट को हम लोग यूज लें। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट की कैटेगरीज क्या और हमारे लिए किस तरीके से काम आ रही है। एक बार इस चीज को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट पोस्ट और उनकी सर्विसेज बता रखी है, यानी कौन सी पोर्ट को बाय डिफॉल्ट कौन यूज लेता है। इससे आपको और अच्छी चीजें आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पोर्ट 20 को कौन यूज ले रहा है? सर FTP यूज ले रहा है। 21 को कौन यूज ले रहा है? FTP कंट्रोल। 22 को SSH, 25 को SMTP, देन DNS, देन HTTP यूज ले रहा है पोर्ट 80 को।
और इसी तरीके से 110 को POP3 यूज ले रहा है और SSL यानी HTTPS जो आप देखते हो वो HTTPS कौन सी पोर्ट को यूज ले रहा होता है 443 को। तो ये कुछ कॉमन रास्ते हैं जिनको हमारी कुछ सर्विसेज जो कॉमन है, जो ज्यादातर यूज हम लेते हैं, वो इन पोर्ट्स को यूज ले रही होती है। आई होप आप सबको पोर्ट्स के बारे में एक आइडिया लग गया होगा। ये प्रोटोकॉल्स हमें क्या समझा रहे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू हैकर।